भाइयों, गेहूँ की जो ये स्टेज है बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। जहाँ पर अभी जो हमारा पत्ती है वो फ्लैग स्टेज पे आ गई है, यानी झंडा पत्ती स्टेज पे। इस स्टेज में गेहूँ में दाना बनना शुरू हो जाता है। इस समय हम थोड़ी भी चूक करते हैं तो प्रोडक्शन पे बहुत भारी नुकसान देखने को मिलता है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस पे अवेयर रहना चाहिए। देखिए, मेरा नाम दीपांशु है और मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहा हूँ। इस समय मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या सावधानियाँ हमको ध्यान रखनी चाहिए जिससे गेहूँ जो है हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे इस समय। क्योंकि देखिए, गेहूँ में जब बाली बनना शुरू होता है यानी झंडा पट्टी स्टेज पे आता है, बाली उसके तने के अंदर होती है, तो हमें इस समय न्यूट्रिशन वैल्यू को बहुत ही मेंटेन रखना पड़ता है। क्योंकि अगर इस समय हमें न्यूट्रिशन यानी कि जो हमारा खाद उर्वरक हैं, कुछ जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इस समय अगर हमने नहीं दिए, तो हमारी पैदावार देखने बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो किसान भाई न्यूट्रिशन का नाम ले सुनते ही यूरिया की तरफ दौड़ पड़ते हैं। यूरिया को कतई भी इस समय डालना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, यानी खतरनाक का मतलब प्रोडक्शन सीधे कम हो सकता है। प्रोडक्शन कम होने से क्या है, सीधा-सीधा आपका नुकसान होगा। तो यूरिया करता क्या है, वो यूरिया डालने से जो पौधे की बढ़भाड़ है वो बढ़ जाती है, यानी भूसा बढ़ा देगा आपका। जैसे कि जो एनर्जी है हमारी, जो हमारे पोषक तत्व हैं, जो हमारे लगने वाले होंगे दाने के अंदर, जब हम उसमें यूरिया किसान भाइयों डाल देते हैं तो होता क्या है कि वो एनर्जी हमारी पत्तियों में लग जाती है। तो इसलिए हमारा पौधा तो बड़ा हो जाता है लेकिन उसमें गेहूँ इतना देखने को नहीं मिलता है, यानी कि बाली की लंबाई इतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो इस समय हमको करना क्या है कि सबसे पहला काम तो ये है कि आपको सिंचाई जो है बहुत ही मेंटेन तरीके से करनी है। सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं तो गेहूँ गिर जाता है, जिससे पैदावार घट जाती है। तो सिंचाई मेंटेन, और गेहूँ अगर सिंचाई कम रखते हैं, गेहूँ सूखा रह जाता है, नीचे मिट्टी सूखी रह जाती है, तो वहाँ पर भी देखने को मिलता है कि गेहूँ जो है हमारा दाना सही से भर नहीं पाया है। तो ये भी सिंचाई बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस समय आपको स्प्रे करना है एनपीके 05234 का, और साथ ही में एक बोरान तत्व, यानी बोरान तत्व की कमी के पूरे करने के लिए बोरेक्स पाउडर भी हमको घोल मिला के इसमें डाल सकते हैं साथ में। और एक बहुत बड़ी समस्या आती है साथ में, गेहूँ तो अच्छा होता है लेकिन उसमें रस्ट लग जाता है। तो रस्ट को दूर करने के लिए हमको इसी घोल में किसान भाइयों फंजीसाइड मिला देनी है। कोई भी फंजीसाइड आप ले सकते हैं। फंजीसाइड से क्या होगा किसान भाइयों, बहुत सारी फंजीसाइड मार्केट में उपलब्ध है कि जो हमारा ये रस्ट लगता है गेहूँ में, और गेहूँ में बहुत सारे तरीके से दाना हमारा काला पड़ जाता है, ये नहीं पड़ेगा। तो ये कर दीजिए। और साथ ही में आप ये जो स्प्रे कर रहे हैं, इस स्प्रे का ध्यान रखें, इसमें पर्याप्त लाइटिंग होनी चाहिए और खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तो ये स्प्रे है बहुत अच्छा काम करेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रोडक्शन पड़ोसी से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ें छोटी-छोटी किसान भाई मिस कर जाता है। यूरिया तो कतई मत डालिएगा, ये मेरी आपसे पर्सनल राय है। बाद बाकी आप अगर कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप अपडेट रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमको ऐसी जानकारी मिलती रहे हर फसल के बारे में, तो मैं आपको समय पे जानकारी प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसलिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जानकारी अन्य किसान भाइयों के पास शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और साथ ही में आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा। और ऐसे ही वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। मिलते हैं अगले वीडियो में।